हेलो। आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है हम लोग देखने वाले हैं। और आज हम लोग जीता क्वेश्चन देखेंगे, वो 5 नंबर का रहेगा, यानी 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें एक भवन बनाना है और उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगानी है और उसे 2 एंगल बनाना है, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। तो आइए हम लोग एंगल की रचना करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे एक भवन बनाते हैं जो आपको दिखेगा। तो हमने सबसे पहले एक भवन बना लिया। ठीक है, जैसे एक भवन बनाओगे इस पे आपको एक मीनार बनाना पड़ेगा। तो आइए हम इस पे एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, जब भी शिखर कहे तो आप समझिएगा कि इसके ऊपर कह रहा है और तल कहे यानी नीचे कह रहा है। ठीक है, तो तल हम अपना मन से एक तल खींचेंगे इधर, जैसे कि हमने एक तल खींच लिया। ठीक है, और पहला जो हमने एंगल जो हम लोग मिलाएंगे तो वो लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का हमने एक एंगल खींच लिया। अब जो हम लोग एंगल खींचने जा रहे हैं वो 60 डिग्री का, क्योंकि पहले देखिए यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, फिर 60 डिग्री दिया है। तो हम लोग फिर दूसरा जो एंगल बनाएंगे वो 60 डिग्री का बनाएंगे। तो हमने लिया और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल खींच लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 डिग्री का एंगल। किसी को दिक्कत है बताओ? सबसे पहले हम एक भवन लिए, फिर उसके शिखर पे एक मीनार लिए और दोनों से एंगल बनाए। पहले एंगल 45 डिग्री का रहा था तो हमने 45 बनाया, फिर 60 का रहा था तो हमने 60 बनाया। कोई डाउट नहीं है। अब इसकी हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। यहाँ नाम भी हम दे दिए, सब चीज कर लिए। अब बारी आती है हमें सॉल्व करने की। तो यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा भवन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 20 मीटर ले लेंगे। यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। देखिए ये एंगल जब तक आप आधार नहीं मानोगे तब तक सवाल आपका बनेगा नहीं, इसलिए हम आधार भी मान लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आधार मानेंगे, आधार x मान लेते हैं और यहाँ पे एक ऊंचाई पूरा, क्योंकि पूरा ऊंचाई चाहिए इसलिए हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, अब आपका इसमें 2 त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाले त्रिभुज से चलेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, वैसे डायग्राम ये इधर साइड में बनता है, हमने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ए से नहीं चलना है हमको चलना है डीबीसी से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी में। ठीक है, त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे। बट जब डीबीसी में चलेंगे तो हमारे पास ये वाला है और ये वाला। हम चाहते हैं कि जो थीटा के सी के पे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पी का मान। ठीक है, तो ये पी का मान है और ये एच का मान है। ठीक है, तो P और H से 2 फार्मूला बनता है। यहाँ पे भी आपको फोकस करके ध्यान देना होगा। P और H से 2 फार्मूला बनता है। P और B से, ये वाला B है आपका, ये आधार है। H तो ये वाला होता है ना, तो यहाँ B आएगा। ठीक है, तो P और B से 2 फार्मूला बनता है। P और B से, P बाई B से आपका tan थीटा बनता है और दूसरा बनता है P और B से इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, B बाई P हो जाएगा, यहाँ पे B बाई P से बन जाता है cot थीटा। तो अब जो आपको मन करे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा मन किया कि हम 10 वाले ले लें, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 10, बट थीटा का जगह कितना लेना है? 45। तो यहाँ 45 है ना। एंगल कितना लेना है? P बाई B। तो यहाँ पे हम ले लेंगे P बाई B। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है सिर्फ 1 और P का मान कितना इसमें दिया हुआ है? 20। तो 20 रख देंगे और हम B को क्या माने हैं? X माने हैं, तो X रख लेंगे। बटा में 1 करेंगे, तीसरी गुना। तो X का मान हमारा निकालेंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो इसको हमने समीकरण 1 लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। आइए, एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था इसलिए इसको हमने मिटा दिया। अब आते हैं, लिखते हैं पुनः। अब यहाँ बड़ा त्रिभुज आ गया ए बी सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो हम सबसे बड़ा त्रिभुज में चले गए, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी लिखे। इस बार आपका जो आधार होगा ये x होगा, लेकिन लंबाई आपका जो ये p का मान है वो 2 हो जाएगा। 20 मीटर और ये y दोनों जोड़ के हम लोग लिखेंगे p का मान। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा p बाई b वाला, लेकिन p का मान इस बार चेंज हो जाएगा। p का मान 20 प्लस y होगा, क्योंकि यहां से यहां तक के आपको p लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10 लेंगे और थीटा का मान इस बार कितना लेंगे? 60, क्योंकि 45 ले चुके हैं। तो यहाँ 60 डिग्री लेंगे बराबर P बाई B। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो tan 60 का मान होता है सिर्फ रूट का 3 और P का मान अभी हम बताए थे कि दोनों को जोड़ के लेंगे, यानी 20 प्लस y लेंगे। यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक ही ना 20 दिया है, तो यहाँ तो y मान है तो इसको भी तो लेना पड़ेगा, इसलिए हम ले लिए। और B का मान कितना है? x, और बाटा में क्या मान लेंगे? 1। और हम लोग पहले ही x का मान निकाल चुके हैं, कितना? 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 रख लेते हैं। पहले गुना कर लेते हैं फिर रख लेंगे। तो x में रूट 3 से गुना करेंगे तो x रूट 3 आ जाएगा। अब बराबर में कितना है? 20 प्लस y। x का मान हमारा कितना है? 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस y। ये जो 20 है वो कहां से लिए हैं? समीकरण 1 से हमने रख लिया। ठीक है, अब देखिए 20 इधर आ जाएगा तो हम लिखेंगे 20 रूट 3, अब माइनस किया जाएगा तो 20 हो जाएगा और बराबर में y, क्योंकि ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। अब दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए हम वीडियो को रोक के उसको मिटा के फिर साइड में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? 20 लेते हैं, तो 20 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ रूट का 3 बचा और यहाँ 20 कॉमन हो गया तो माइनस में क्या बचा? 1 और बराबर में y, यानी हमारा इतना माना गया। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 20 रूट 3 माइनस 1।
आप चाहे तो √3 - 1 का मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 है। तो ये रहा आपका सवाल बन गया। आइए हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इस क्वेश्चन मतलब हम देखते हैं तो बार बार ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर, आपके एग्जाम, हर बार ये क्वेश्चन आता है और इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन बनाना चाहें तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, यानी 75 मीटर ऊंचा हम एक लाइट हाउस बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बनाते हैं। तो हमने एक बनाया आपका लाइट हाउस, तो ये रहा आपका लाइट हाउस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिखाई देता है। यानी ये आपका ये लाइट हाउस है और यहां से जब देखिएगा तो आपको दो जहाज दिखाई देंगे। ठीक है, आगे पढ़िएगा तो दिखा एक ही हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। मतलब जैसे आप ये मान लीजिए जहाज है, ये वाला जहाज है और इसे देखने पर एक जहाज यहाँ दिखाई देती है, एक जहाज यहाँ, यानी आगे पीछे दिखाई देती है। ठीक है, तो हम पहले आधार ले लेते हैं। ठीक है, जो कि ये आपको समुद्र हो गया। तो पहले एक जहाज यहाँ पे दिखाई देती है और दूसरी जहाज यहाँ पे दिखाई देती है। तो पहला एंगल यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ बनेगा। तो हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, दो जहाज यहाँ पे बन गई है। क्योंकि अवनमन कोण बोल रहा है तो अवनमन कोण हमें जानते हैं ऊपर बनता है। तो पहला अवनमन कोण कितना बनता है 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं और दूसरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमने 45 ले लिया। पहले कितने डिग्री का बन रहा था 30 और दूसरा 45। तो पहला सबसे पहले यहाँ पे एक मान दे देते हैं, जैसे इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दे दिए। ठीक है, नाम देने के बाद हम यहाँ पे कुछ मानेंगे, जैसे हम यहाँ x मानेंगे और यहाँ पे y मानेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले लिख देते हैं सॉल्व माना BD बराबर x है ना, BD बराबर x, DC बराबर y तथा AB बराबर ये क्या है बताइए, AB बराबर लाइट हाउस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइट हाउस, यानी हमने लाइट हाउस को क्या मान लिया है AB मान लिया है। ओके, और आगे हम लोग इसको सम करते हैं। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में या फिर ABD में। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, या तो ABC में चल जाइए नहीं तो ABD में जाइए। ठीक है, तो पहले छोड़ के त्रिभुज चाहिए आपको बताते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में चलोगे, ABD यानी छोटका त्रिभुज में आप चल रहे हो। तो यहाँ पे आधार क्या है इसका x है और आपका लंब क्या है यहाँ पे 75 डिग्री है। तो ये जो नीचे वाला होता है इसको B बोलते हैं, इसको P बोलते हैं। यानी P और B से आप दो फॉर्मूला बना सकते हो, एक टेन थीटा और B/P से कॉट थीटा। ठीक है, तो आप जो लगाना चाहो लगा लो। तो हम यहाँ पे टेन थीटा लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन, थीटा का मान इस बार कितना लेना है 45 और बराबर P/B, तो P/B। ठीक है, यहाँ पे टेन 45 का मान 1 होता है और P का मान कितना है, P का मान अगर आप देखिएगा तो 75 है और B का मान कितना है x है। बाटा में एक मान लेते हैं, तीछा तीसी गुना। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 75। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आइए अब इधर हम देखते हैं। तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं फिर आपको बना के दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः अब बड़का त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए आप चाहे तो पहले ABC में जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहले हमने छोटा त्रिभुज इसलिए लाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब लिखते हैं ABC। ठीक है, तो ABC में AB का मान 75 है क्योंकि इसमें भी 75 था, तो इसमें भी AB वही है, सिर्फ BC का मान चेंज होगा। देखो पहले हम लोग यहां से यहां तक लिए थे, यहां से यहां तक, अब लेंगे हम ये पूरा यहां से यहां तक पूरा पार्ट लेंगे। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब ना ये पार्ट होगा। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 डिग्री कितना होगा बताओ। इस बार ये 30 डिग्री वाला लगेगा ना, 45 लगा था, तो ये पूरा ले रहे हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री और बराबर
P का मान वही होगा 75 और B का मान हमारा चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि ये जोड़ के दोनों पार्ट आ रहे हैं। 10 का मान होता है 1/√3 बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ P बाई बी रहेगा, P बाई बी रहेगा। अब मान रखेंगे 75/x प्लस वाई। अब तीसरा तीसरी गुना, तो x प्लस वाई बराबर के 75√3। यहाँ पे देखोगे तो x का मान पहले ही निकाल लिए हैं, तो मैं यहाँ पे x का मान रख देते हैं 75 प्लस वाई बराबर के 70√3। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 7√3 नहीं होगा बल्कि 75√3 होगा। यहाँ गुना देखिए, यहाँ पे ये गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 75√3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 75√3 लिख लिया, और ये 75 मान जो रखे उधर भेजो करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75√3, और ये 70 जो है उधर जाएगा तो माइनस की क्या हो जाएगा, सॉरी 75 है तो 75 चला जाएगा, ओके। यहाँ बोलने में कोई मिस्टेकिंग हो रही है, तो पहली वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ 75 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 और माइनस में 1, ओके। तो ये रहा हमारा y का मान, तो ये रहा x का मान 75, y का मान आपका 75√3 माइनस 1। यहाँ पे हमने और ले लिया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, चाहे क्या लिखवे करेंगे हम इसलिए, ये बिंदु बिंदु लिया था, बड़ा बड़ा लिखे ताकि दिखेगा आपको। लिखेंगे अतः पूछ क्या रहा है बताओ, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहली जहाज की दूरी कितनी है, पहली जहाज की दूरी 75 लिखेगा, 75 तथा 75√3 माइनस 1 है। ये हमारी दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।